अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार भी मेरे चैनल पे आप सबको बहुत बहुत खुश उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से ये होता है कि दूर दराज बैठे हुए लोगों तक जो है दुरुस्त मालूमात पहुँच जाती हैं और घर बैठे उनका फ़ायदा हो जाता है। और जितने भी मेरे फार्मर हजरात हैं, किसान हजरात हैं, गोट फार्मिंग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, शौकीन हजरात हैं, आज उन सब की खिदमत में एक बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमला बकरी के हवाले से है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो बकरी गबन बकरी है वो सेहतमंद बच्चे को, अच्छे बच्चे को और चमकदार बच्चे को जन्म दे? तो एक गोट फार्मर और किसान हजरात के लिए जानना ज़रूरी है कि वो क्या लवाजमात होने चाहिए कि वो गबन बकरी को अपने दे, जिसकी वजह से एक सेहतमंद अच्छा बच्चा जो है दुनिया में आए और माँ भी सेहतमंद रहे। तो इंशाल्लाह आज आपको जो है इसके हवाले से मालूमात फ़राहम करने लगे हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। गोट फार्मिंग के हवाले से जितने भी आपके लिए लवाजमात लेकर आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन लवाजमात से, उन देसी नुस्ख़ों से आपको जो है वो बेहतरीन फ़ायदा हो, बेहतरीन नताइज मिलें। अमली तौर पर भी जो है वो उसके आपको एक अच्छे नताइज देखने को मिले, जिससे जो है वो आपकी गोट फार्मिंग आगे जो है वो मुसलसल बढ़ती जाए, आपका काम बढ़ता रह जाए। आपके बकरा हो, बकरी हो, दुम्बा हो, दुम्बी हो, भेड़ हो, तमाम जो है वो आपकी इंशाल्लाह अच्छे सेहतमंद चले और आपका जो है इसी तरह फार्मिंग का कारोबार जो है आगे बढ़ता रहे। तो इसी सिलसिले में जब आपकी बकरी पहले महीने की गाभन हो तो आपने जो है उसको लीवर टॉनिक देना है। लीवर टॉनिक देने से पहले आपने क्या करना है, बकरी का डिवॉर्मिंग करनी है। जब आपकी बकरी क्रॉस हो जाए, पहले महीने में हो, तो आपने उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। फिर उसके बाद आपने जो है वो लीवर टॉनिक देना है। कम से कम 10 से 20 दिन आपने जो है वो उसको लीवर टॉनिक देना है और ये आपकी मिक़दार होनी चाहिए 20 से 25 ml। आप उसको देंगे। आपकी बकरी अगर ग़िज़ा नहीं उठा रही होगी, ख़ुराक नहीं खा रही होगी, कमज़ोरी दिखा रही होगी, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी ख़ुराक, दाना जो भी आप दे रहे होंगे लेना शुरू कर देगी। बकरी की हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। जो उसके अंदर बच्चा पल रहा होगा उसके लिए भी जो है वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जितनी भी एनर्जी होती है बकरी की, वो उसके अंदर जो बच्चा उसका जन्म ले रहा होता है, पल रहा होता है, तो सारी एनर्जी जो है वो ले जाता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि बकरी की आपकी ख़ुराक बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर दूसरी दफ़ा आपने जो है वो उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। तीसरे महीने में से चौथे महीने के दरमियान आपने फिर एक उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। फिर आपने जो है उसको लीवर टॉनिक 10 से 20 दिन देना है। यही 20 से 25 ml आपने देना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी बकरी की ख़ुराक बहुत अच्छी होगी, सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, दाना बहुत अच्छा लेना शुरू कर देगी, जुगाली बहुत अच्छा करेगी, इसका हाजमा बहुत अच्छा होगा। अच्छा जी, तो दूसरा लीवर टॉनिक जो है वो हमारा है कैल्शियम टॉनिक। जब तक आपकी बकरी जो है वो दूध दे रही हो, बच्चों को दूध पिला रही हो, या आपके इस्तेमाल में अगर दूध हो, तब तक जो है वो आपने इसको कैल्शियम टॉनिक देना है। 3 से 35 ml आपने जो है वो कोशिश करनी है उसको कैल्शियम टॉनिक आपने पिलाना है उसको। इससे ये होगा कि आपकी बकरी जितना दूध दे रही होगी, उस अच्छा दूध आएगा, उसकी मिक़दार बढ़ेगी। उससे ये होगा कि बकरी का थन है, अडर है, ये भी अच्छा, इसमें भी आपको जो है वो ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी, बड़ा होगा इंशाल्लाह। दूध भी की मिक़दार भी बहुत अच्छी आ रही होगी। अच्छा, अब इसको समझ लीजिए कि आपने कब देना है। जब आपकी बकरी दूध दे रही हो, बच्चों को पिला रही हो या आपके इस्तेमाल में हो, तब आपने इसको देना है। जब बकरी गाभन हो आपकी, जब बकरी आपको लगे कि दूध सुखा रही है 2.5 महीने में या 3 महीने में या 3.5 महीने में, तब आपने इसको जो है वो बंद कर देना है। तब आपने उस वक्त उसको नहीं देना। फिर आपने जब दोबारा शुरू करना है, जब बच्चे की पैदाइश हो जाए, तो बच्चे की पैदाइश के तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर जो है वो आपने फिर उसको दोबारा से शुरू कर देना है। ये 30 से 35 ml आपने जो है वो आपने देना है। इंशाल्लाह आप बकरी का आर्डर भी आप देखोगे, उसका थन भी देखोगे, उसकी बकरी की प्रोडक्शन देखोगे, मिल्क की ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। गोट फार्मिंग में देखें, यही छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं ये हमें मालूम होने चाहिए। और दूसरी चीज़ के बकरी फार्मिंग में मैनेजमेंट जो है वो गोट की बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी से जो है गोट फार्मिंग आपकी ग्रोथ करती है, उरूज पर जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जहन में ज़रूर होनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो आपके सवालात हों वो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको बताएंगे, उस पर वीडियो भी बनाएंगे। तो हमारी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि
कि आप तक वीडियो पहुँचे और आपको उससे फ़ायदा हो। तो आज की वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।